अच्छा जी, साइंसदानों की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो हैवानात या हशरात से गुफ्तगू करने में कामयाब हो जाएं। जी। वो रिसर्च तो कर रहे थे काफी अरसे से, मगर अब अमेरिकी साइंसदानों ने पहली बार ये दावा किया है कि वो व्हेल मछली के साथ गुफ्तगू करने में कामयाब हो गए हैं। वाह। अच्छा, उन्होंने ये मार्का कैसे सर किया, ये कामयाबी कैसे हासिल की, आइए जानते हैं अपने हस्बे हाल के साइंसदान से। जी साइंसदान साहब, कुछ हमारी तरफ भी तवज्जो कीजिए। पिछा वेख वे माया तेरी लोड़ पै गई। क्या हाल है भाई, आप खैरियत से हैं? जी जबरदस्त है। जी फरमाइए, आप कैसे आए मेरी लैब में? भाई हम तो आपसे ये जानने के लिए आए कि आपने पहली बार व्हेल मछली से गुफ्तगू की और ये कामयाब गुफ्तगू रही है। अच्छा, उस हवाले से बात करनी है। लो भाई मुंडियो, तुसी हैरान हो जाओगे गल सुन के। सारी जिंदगी से हम कोशिश कर रहे थे जानवरों से, हशरात से, परिंदों से कोई बातचीत हो सके या इनकी गुफ्तगू को समझा जाए। मगर बैड लक साइंस की कि ये जो जितने भी जानवर हैं ये आपस में तो बातें करते हैं। जी गुफ्तगू होती है इनकी, मगर अपने कबीले के अंदर ही आपस में ये बात करते हैं। इन्होंने इंसान को कभी मुंह ही नहीं था लगाया। जाहिर है। अल्लाह के फजल से हमने ये कामयाबी हासिल की कि हमने व्हेल मछली के साथ, आप हैरान होंगे, 20 मिनट बातें की। ओ माय गॉड, 20 मिनट? ओ माय गॉड, क्या बताऊं आपको। यू मीन 20 मिनट्स? जी जी 20 मिनट्स, यू आर राइट। हुआ यूं कि हमने एक व्हेल मछली पकड़ी। अच्छा। हम उस पे काफी दिन तक रिसर्च करते रहे। अच्छा। मगर उसने मुंह नहीं खोला, हाय। जुबान नहीं चलाई। बेटा गूंगी होएगी। नहीं नहीं नहीं, गूंगी बात मेरी पूरी होने दो। आप हैरान होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मैं और मेरे कुछ साइंसदान साथी काफी दिन तक एक व्हेल मछली पे रिसर्च करते रहे। जब हमारी रिसर्च पूरी हो गई, हम कामयाब नहीं हुए उससे बात करने में, तो हमने सोचा कि अब इसे वापस समंदर में छोड़ दिया जाए। देखिए, कोई भी जो जानवर है वो जहाँ का है वहीं पे वो अगर रहे तो अच्छा होता है। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। मछली को ज्यादा देर तक पानी से बाहर निकाल के रखे तो वो तड़पना शुरू हो जाती। क्या कहने। वाह वाह वाह। हमने सोचा कि इससे पहले कि ये कहीं जान दे दे, इसको वापस समंदर में फेंक। वो मछली ने आपको चलते हुए देखा था? हाँ। लो जी, जब हम व्हेल मछली को वापस समंदर में छोड़ने लगे तो वो वापस मुड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके घर मेहमान आए हों, तो 2-3 घंटे बातें करने के बाद जब वो जाने लगते हैं तो गेट के ऊपर खवातीन वापस मुड़ती है और आपस में गेट पे को 20-25 मिनट गुफ्तगू करती। बड़ा फिल्मी सीन था साइंसदान साहब। मैं कहता हूं जी कि क्या सीन था। ओहो, व्हेल मछली वापस मुड़ी है और उसने हमारे साथ गुफ्तो शनीद वाला मुंह बनाया है। तो मैंने अचानक उसे कहा, आपा वेल, असी ते तेरे चो कट दे रहे हैं सिर्फ तेल। ये तेरे कोल है थोड़ी जी वेल ते साडे नाल कर लवे गुफ्तगू ते साडी रिसर्च दी हो जाएगी रेल पेल। बस आपकी ये बात उसको पसंद आ गई होगी। पसंद आ गई और मैंने कहा, अगर सुना दो हमें कोई गाना तो हम आपको देंगे वेल। अच्छा बाबा जी, वेल मछली जिड्डे ठंडे समुंदर च हुंदी है, ओदे थोड़ी देर अपनी लत्तां डोबनियां सी शायद सीधियां हो जांदियां। ओ भाई, वो गर्म पानियों में टांगे सीधी होती हैं। ये हैरान हूं कि साइंस की दुनिया में इस वक्त व्हेल मछली की पड़ी हुई है, इस बच्चे को मेरी टांगों की पड़ी हुई है। मेरा ख्याल साइंसदान आप बाद में बने हैं, पहले काटी है आपने जेल। बात आप सुनने के मूड में नहीं है। सुनाए सुनाए। लो जी, पहले तो जब मैंने उससे ये बात की तो कुछ देर तक वो मुंह में बुड़बुड़ाई। वेल ने जब मुंह में बुड़बुड़ाना शुरू किया, आई मीन मैंने फौरन कान उसके मुंह के करीब किया। पहले तो उसका मुंह मेरे कान को लगा ना, जब
मुझे गुदगुदी हुई, मेरी हंसी निकल गई। मेरी हंसी निकली है तो वेल की भी हंसी निकल गई। अब ये देखिए, हंसी हंसी में इस तरह आप हंसी हंसी में एक बात कर जाते हैं हस्बेहाल में, इसी तरह मेरी रिसर्च में हंसी हंसी में वेल मछली के साथ बात होगी। तो फिर तो आपको एक क्रेडिट हस्बेहाल को देना चाहिए, आपने हंसी हंसी में बात कर दी और बात हो गई। लो जी, बात शुरू हुई है तो वेल बेचारी जो है वो फट पड़ी। कहने लगी चाचा जी, मैं क्या पहली गल ते मैनू चाचा ना कहो, डार्लिंग कह ले, जानू कह ले, चाचा ना कहो। कहने लगी ओके मिस्टर, आज पहली दफा मैं अपने दिल की भड़ास किसी को सुनाने लगी हूँ। मैंने कहा सुनाओ। कहती है बहुत दुखी हैं हम समंदर में। दिल जली वेल थी। समंदर के अंदर किसी भी नस्ल की मछली के घर अगर कोई शादी वादी होती है हमें नहीं बुलाते, क्योंकि कहते ने कि एदा ढिड किवें भरांगे जे इन्हू शादी ते सद लिया। हम उनको बहुत कहते हैं कि भाई हमें आप बुलाएं तो सही, सद्दा तो दें, ਅਸੀਂ अपनी रोटी का बंदोबस्त ब्याह तो बाहर निकल के आप कर लांगे, क्योंकि ਅਸੀਂ तो सिर्फ मुंह खोलना ते 5-6 मन मच्छी साडे मुंह च आ जानी कहंदे ने इसे गल्लों ते सादे नहीं, तुसा मुंह खोलना ते साडी सारी जानी तुहाडे मुंह च टुर जानी। ओहो, मैं कही ये तो बहुत बुरी बात है, आप नहीं बुलाते। कहने लगी और भी गम है समंदर में शादी के सिवा। मैंने कहा वो क्या गम है? कहती है शार्क मुझसे जेलस है। शार्क हमेशा मुझसे जलती है। उसको इस बात का मान है कि उसका मुंह बड़ा तिखा है और बड़ा प्यारा है। मुझे वो जब भी पास से गुजरती है मोटो मोटो कह के जाती है। मैं उसे इसलिए कुछ नहीं कहती कि उसका जो सका खालू है, आई मीन मगरमच्छ। का खालू मगरमच्छ? जी हाँ, आप कभी देखिएगा शार्क और मगरमच्छ का मुंह बहुत मिलता है। कई बच्चे मामिया तो भी टुर जाते जी। कहने लगी कि जेड़ा मामू है शार्क दा मगरमच्छ वो बड़ा बदतमीज आदमी है, इस गलों भी मैं शार्क नूं कुछ नहीं कहती। दिल मेरा करदा है कि निकी जिन्नी तू है अड़िए, तेनू 2 चपेड़ा मारा तेरी मैं जान कट छड्डा, मगर मैं उन्हें कुछ नहीं कहती। लो जी, इन्नियां को गल्लां होईयां ने, ओदे बाद मैनू लगदा है कि वेल मच्छी दे खावंद ने उन्हें आवाज मारी है तो प्रच करके दे विच डिग्गी है, समुद्र च गायब हो गई। 20 मिनट में आपकी सिर्फ इतनी बातें हुई? और भी गल्लां कीतियां उन्हें, कुछ सुनाने लिए भी नहीं। क्या मतलब? अपने खामंदियां चुगलियां भी कर दी रही है। कहीं आपका प्रोग्राम देखने वाली मेरी बीबियां बहना गुस्सा ना कर जाएं। हालांकि वेल कहती है कि क्यों नहीं, हमें भी अपने खामदों से बहुत शिकायत है। मैं क्या मसलन की कहती है मैनू जिम दे पैसे नहीं देंदा, मैनू जिम दी फीस देवे, मैं जिम ज्वाइन करा, मैं थोड़ी जी स्मार्ट होवां, मैनू भी तू साहिल दी तरफ जान देवें। मेरे खामद ने मेरे ते कदगन लाई। कदगन? जी हाँ, उन्हें बाकायदा के है कि ऐस लैन तो अगे तू जाना ही नहीं।